ये तस्वीर आपके लिए देखना बेहद दिलचस्प है। खामनेई की मौत के बाद ये शोक की तस्वीरें हैं। यहाँ पर लोग जो है रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में मस्जिदों के भीतर हैं, हाथ में ईरान का झंडा लिए हुए हैं और यहाँ पर शोक की जो लहर एक तरह से वो उठती हुई दिखाई दे रही है। भारी तादाद में लोग सड़कों पर मस्जिदों में इकट्ठे हुए हैं। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ये जो शोक की लहर है वो यहाँ पर उठती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ईरानी झंडे और शोक का प्रतीक काला झंडा लेकर यहाँ पर ईरान के लोग सड़कों पर उतरे हैं। रोते बिलखते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सड़कों पर भारी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए आप, इसको बड़ा करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए, बड़ी तादाद में लोग मस्जिद और मस्जिदों में सड़कों पर इकट्ठे हो रहे हैं। अयातुल्लाह अली खामनेई पर की मौत पर शोक जता रहे हैं। रजवी दरगाह की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये लोग इकट्ठे हुए हैं। देखिए, ये शोक का प्रतीक, छाती पीटते हुए शोक मनाया जा रहा है। ईरान से ये तस्वीरें आ रही हैं। बड़ी तादाद में अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद शोक मनाया जा रहा है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ ये तस्वीरें दिखा रही हैं। IRGC कतई कमजोर नहीं है। लोगों का समर्थन अभी भी खामनेई के साथ है, उस रिजिम के साथ है जिसका प्रमुख लीडर चला गया है। ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दावा किया गया कि वो जानते हैं कौन होगा अगला, क्या उनके मन का बैठ पाएगा? डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि वो जानते हैं कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, इसके दो मंशा हो सकती है। एक तो है कि अगला सुप्रीम लीडर जो है डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका और इजराइल मिलकर वहां स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। आज सारा दिन आप देखेंगे ईरान का जो नेशनल मीडिया है वो लगातार दर्जनों जगह से इस तरह के शोक सभाएं जो हो रही हैं उनके चित्र ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि इससे दो चीजें हो रही हैं। एक तो ईरान के अंदर जो लोग हैं उनको अपनी सरकार पर यकीन रहेगा, भरोसा रहेगा। दूसरी बात है, इतनी बड़ी शोक सभाओं को दिखाकर वह ईरान के अंदर जो अयातुल्लाह खामेनी के विरोध में जो ग्रुप हैं उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे। आज आप शाम तक देखेंगे कि ईरान के हर शहर में इस तरह की एक विभाजन की स्थिति दिखाई देगी, जिसमें हम देखेंगे कि शहर के उत्तर दिशा में एक तरह के लोग हैं जो कि खामेनी के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी शहर में दक्षिण दिशा में लोग जो हैं खामेनी के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं। होता क्या है, देखिए, अमेरिका का एंड गेम क्या है ये समझना पड़ेगा। अमेरिका को मालूम है कि IRGC के टॉप कमांडर्स को तोड़ना और अपनी तरफ मिलाना शायद इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। इसीलिए उनकी कैलकुलेशन यह है कि ईरान के पास बड़ी मिसाइलें कितनी हैं। अभी हम खरमशेर 4 का नाम ले रहे थे, कल हमने फतेह 2 का इस्तेमाल देखा। इनकी रेंज है 2000 किलोमीटर। बड़ी मिसाइलें सिर्फ उनके पास शायद 1500 के आसपास है। तो अमेरिका का कैलकुलेशन यह है कि हर रोज अगर ईरान को प्रेरित किया जाए या बाध्य किया जाए कि वो 200 ऐसी मिसाइलें फायर करता रहे, तो अगले 7 दिन में या 10 दिन में ईरान की जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनकी रेंज 2000-3000 किलोमीटर है वो खत्म हो जाएंगी। तो ईरान जिस दिन उसके ऐसे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद IRGC क्या करेगी? उसके बाद IRGC के पास शॉर्ट रेंज SRBMs बच जाएंगी जिनकी रेंज महज 400 किलोमीटर या 600 किलोमीटर है, या ड्रोन बच जाएंगे जैसे शाहिद 136 जिनकी रेंज महज 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर है। तो उसके बाद जो अटैक हैं वो इजराइल की तरफ नहीं जा पाएंगे। हाँ, अटैक जो हैं वो खाड़ी देशों में ही जो अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हैं, नेवल आर्मी और एयर बेसेस हैं, उनकी तरफ केंद्रित हो जाएंगे। ठीक है ग्रुप कैप्टन, देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान में खामनेई की मौत पर जगह जगह शोक व्यक्त किया जा रहा है। सड़कों पर लोग उतर रहे हैं और खामनेई के समर्थन में और शोक में शामिल हो रहे हैं। तेहरान के रेवोल्यूशनर स्क्वायर पर मार्च चल रहा है। मार्च में हजारों लोग शामिल हुए। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, ईरान में जबरदस्त तरीके से खामनेई की मौत पर शोक मनाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के हमले पर एक बार फिर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। ईरान पर हमले को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। CBS न्यूज से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। ईरान के हमले पर ट्रंप ने कहा है कि इजराइल के शहरों पर ईरान का जवाबी हमला होगा। इजराइल के शहरों पर देखिए, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो इजराइल से है। इजराइल के शहरों पर ईरान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। उत्तरी इजराइल में युद्ध के सायरन बज रहे हैं। आयरन डोम ने कई ड्रोन को हवा में ध्वस्त किया है। तो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए इजराइल को निशाना बनाया ईरान ने। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है और लगातार आयरन डोम जो है ड्रोन्स को और मिसाइल्स को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने एक और नया हमला इजराइल पर करना शुरू कर दिया है। देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, उत्तरी इजराइल में सायरन बज रहे हैं, युद्ध के सायरन बज रहे हैं और यहाँ पर एक और नए दौर का हमला ईरान की तरफ से किया गया है। कई ड्रोन को हवा में आयरन डोम ने मार गिराया है और कई मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया है। विशाल, नए दौर का एक और हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया है। विशाल, आपको आवाज मिल रही है? जी जी
जो ताजा खबर आ रही है उसमें यह है कि ईरान ने एक नया हमला लॉन्च किया है और इस हमले के बाद इजराइल के अलग अलग शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बंकरों में जाने के लिए कहा जा रहा है, मोबाइल पर अलर्ट आ रहे हैं और आयरन डोम भी लगातार अपना काम कर रहा है। कई ड्रोन्स को, कई बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया गया है। जी हाँ, और आयरन डोम इस ही चीज के लिए बना हुआ है कि जो भी मिसाइल्स वहां पे आ रहे हैं इजरायली टेरिटरी में, इजराइल की हवा में, तो उनको गिराया जाए। और ये आयरन डोम ज्यादातर हद तक सक्सेसफुल होता है, मोस्टली ये गिरा ही देता है मिसाइल्स को जो भी आते हैं। बट क्योंकि ईरान के पास भारी संख्या में ऐसे मिसाइल्स हैं, तो कुछ मिसाइल्स हैं जो कि मिस हो जाते हैं और वो टारगेट्स पे हिट हो जाते हैं। तो अगर वो सिविलियन एरियाज में गिरेंगे तो काफी नुकसान हो सकता है। जैसा हमने पिछले बार देखा था तेल अवीव डाउनटाउन में काफी सारे मिसाइल्स ईरान के गिरे थे। तो इस बार तो वैसी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं कि सिविलियन एरियाज में गिरे हो या फिर लोगों की हताहत होने की खबर हो। लेकिन क्योंकि जैसा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अगले 7 से 8 दिन तक वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स तो आराम से फायर कर पाएंगे, तो 7-8 दिनों तक काफी टेंशन में रहेगा इजराइल सिविलियन एरियाज को लेकर के, स्पेशली कि अगर कोई एक मिसाइल भी अगर किसी अपार्टमेंट ब्लॉक पे गिर जाता है तो दर्जनों लोग की मरने की खबर आ सकती है। तो इसी वजह से आयरन डोम तो फुली एक्टिवेटेड रहेगा, वो बहुत सक्षम है, लेकिन फिर भी भेद पाना नामुमकिन नहीं है। भेद देता है ईरान अपने मिसाइल्स को, ऐसा पिछली बार भी हमने देखा था। ठीक है, देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। जनरल वाहिदी अब IRGC के कमान के प्रभारी हैं। कल IRGC के प्रमुख की मौत हुई थी, सेनाध्यक्ष की मौत हुई थी, उसके बाद अब जनरल वाहिदी को यह कमान दी गई है। जनरल वाहिदी यहूदियों के खिलाफ अपनी निर्णायक कार्रवाइयों के लिए जाने जाते रहे हैं और अब उन्हीं के हाथ में IRGC की कमान आ गई है और नए हमले जो है वो इजराइल के ऊपर